दोस्तों आज मैं एक चौंकाने वाली आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज तक मैं भी गलत फहमी में था। आप में से ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी भी गलत फहमी में हैं। बात यह है कि हम जो पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस करंट प्राइस 105 रुपए से 110 रुपए तक, ठीक है ना। तो यही पेट्रोल आज भी अभी भी 60-65 रुपए में भी मिल सकता है। इसका पूरा कैलकुलेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हम लोगों के साथ कैसे स्कैम हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई शुरू हुआ लगभग 1.5 साल पहले, उसके पहले भारत जो क्रूड ऑयल खरीदता था रसिया या फिर और दूसरे देशों से, लगभग 85 रुपये 80 रुपये यूरोपे नहीं डॉलर 80-85 डॉलर पर बैरल कॉस्ट आता था। अभी जब से लड़ाई स्टार्ट हुआ है तो आप सभी को मालूम है कि उनको भारत को बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। कितने प्राइस में? लगभग 60-65 डॉलर पर बैरल। तो अब आप सोच सकते हैं कि पर बैरल $20 का डिस्काउंट भारत को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत में पेट्रोल का कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि बीते 2 सालों के अंदर पेट्रोल का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते गया है। अभी 105 रुपये 110 रुपये चल रहा है अलग अलग स्टेट में। अब इसमें दूसरा जो स्कैम हो रहा है कि हम सब क्या सोच रहे थे कि भारत सरकार तेल खरीद रहा है, भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत सरकार खुद क्रूड ऑयल नहीं ले रहा है। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है, एक है रिलायंस और दूसरा है नायरा। अब ये 2 प्राइवेट कंपनी रसिया से तेल खरीदता है और इसका परमिशन कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रहा है। और इसके अलावा भी सरकारी कंपनी है जैसे कि IOC, BPCL और HPCL। ये तीनों भारत के सरकारी कंपनी है और 2 प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस और नायरा। तो लगभग ये बड़े 5 कंपनी रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और इन 5 में से सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है वो रिलायंस खरीद रहा है। मुकेश अंबानी लगभग 50% क्रूड ऑयल वो अकेला खरीद रहा है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि भारत खरीद रहा है, नहीं, एक प्राइवेट कंपनी मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी 50% क्रूड ऑयल वो अकेला खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, उससे पेट्रोल डीजल और जो चीजें निकल सकता है वो बना रहा है, बनाकर वो दूसरे देशों में बेच रहा है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में वो बेच रहा है। तो सस्ते में कौन खरीद रहा है? रिलायंस खरीद रहा है। उसको प्रोसेस करके कौन बेच रहा है? रिलायंस बेच रहा है। मुनाफा कौन रख रहा है? रिलायंस रख रहा है। तो अब इस चीज को सोचिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि भारत सस्ते में खरीद रहा है, इसमें भारत का प्रॉफिट होगा, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिलायंस खरीद रहा है, रिलायंस को कौन परमिशन दे रहा है? भारत सरकार ग्रांट कर रहा है, ठीक है ना। अब रिलायंस क्रूड ऑयल खरीद के सारी चीजें बनाकर यूरोप, USA और दूसरे देशों में सेल कराए, उसमें उसका एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो वहीं से हो रहा है ना, रिलायंस का। उसके अलावा भारत सरकार 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल खरीद रहा है रिलायंस से, और उसके ऊपर भारत 20 रुपए पर लीटर 20 रुपए मुनाफा रख रहा है। GST टैक्स और वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, 20 रुपए पर लीटर भारत सरकार, केंद्रीय सरकार रखता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वो भी लगभग 18 से 20 रुपए पर लीटर प्रॉफिट रखता है। उसके बाद जो कंपनी ने इसको रिफाइन किया है, चाहे रिलायंस हो, IOC हो, वो लोग भी अलग से प्रॉफिट रखता है लगभग 10 रुपए। उसके बाद जो पेट्रोल पंप में आता है वो भी लगभग 10 से 12 रुपए का पर लीटर वो प्रॉफिट रखता है। तब जाकर आपके गाड़ी में पेट्रोल आ पाता है। तो 40 रुपए कॉस्ट गया, खरीदने का कॉस्ट 40 रुपए। 20 रुपए रखा किसने? सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने 20 रुपए रखा, स्टेट गवर्नमेंट ने, टोटल हो गया कितना? 80 रुपए। उसके बाद 10 रुपए रख लिया प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर सरकारी कंपनीज हैं, वो 10 रुपए पर लीटर प्रॉफिट, और जो पेट्रोल पंप है वो भी 10, 12, 15 रुपए का प्रॉफिट वो रख लेता है। उसके बाद आपको मिलता है। तो बीच में इतना सारा पैसा ये सारे लोग खा रहा है। अब कल्पना भी नहीं कर सकते, 20 रुपए प्रॉफिट रख रहा है 1 लीटर पेट्रोल में। तो वहाँ पर सरकार अगर 5 रुपए भी प्रॉफिट रखता है पर लीटर, इनफ है। स्टेट गवर्नमेंट को भी 5 रुपए दे दीजिए, कितना होगा? 50 रुपए। 5 रुपए रिफाइन कंपनी को दे दीजिए, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जो कॉस्ट का है उसको छोड़कर नेट प्रॉफिट 5 रुपए पर लीटर दे दीजिए। जो पेट्रोल पंप है उसको 5 रुपए दे दीजिए, कितना हुआ कुल मिलाकर? 60 रुपए। तो 60-65 रुपए में तो आराम से आपको पेट्रोल मिल सकता है, आज भी अभी भी मिल सकता है। तो कितना बड़ा स्कैम आज तक होते आ रहा है, आप सोच के देखिए। चलो 60 रुपए नहीं, 70 रुपए नहीं, 80 रुपए तो मिल सकता है ना, इतना तो सरकार दे सकता है। मैं आज तक सोचते आ रहा था कि भारत सरकार खरीद रहा है तो इसमें भारत का प्रॉफिट होगा, आम जनता को उसका बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मुकेश अंबानी रख रहा है। 50% क्रूड ऑयल वो अकेला खरीद रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली ना इस तरह का जो मोनोपोली हो रहा है भारत में, और सरकार भी इसमें जिस तरह से शामिल है, आने वाले सालों में इसका बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। हालत खराब हो जाएगा। अभी पेट्रोल में अभी इथेनॉल 20% मिक्स हो रहा है, उसमें भी अभी तुरंत तो इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मेरा भी एक 2 व्हीलर है कि मैंने 2022 में खरीदा था, पुराना मॉडल है 2022 का। अभी पेट्रोल में उसमें डलाऊं या ना डलाऊं, इसके अंदर कोई पार्ट्स चेंज करूं, मुझे पूछना पड़ेगा। 28% मैंने टैक्स दिया है, 28%। और सबसे दुख की बात क्या है मालूम है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है, ये मुझे नहीं लगता कि लोगों को मालूम है। ये लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन कोई भी इसके ऊपर वीडियो बनाता नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हम लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। अब अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। बस एक वीडियो बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, या फिर इन्फॉर्मेशन गलत है, थोड़ा सच है थोड़ा गलत है, तो जो भी है आप प्लीज बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो वो भी साबित कीजिए। आपका जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।